नहीं, देखिए, ये जो सांसद महोदय हैं ये मैगी मैन के नाम से फेमस हैं। यह इनको इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन चरित्रवान नहीं हैं और राजनीति इनको सीखने की ज़रूरत है आदरणीय चिराग पासवान जी से। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने नाखून कटाकर शहीद की उपाधि लेना चाह रहे हैं। बाबा चौहरमल में एक भव्य धार्मिक आयोजन था, वहाँ गर्मजोशी से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत हुआ। वहीं पर इनको काले झंडे दिखाए गए, इनका विरोध हुआ जैसा ये बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चाचा भतीजे की जंग और तेज हो चली है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। चिराग पासवान पर हमले का आरोप है और उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस ने लगाया है। केंद्रीय मंत्री रालोसपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने लगाया है और बदले में चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है पशुपति पारस के खिलाफ और पलटवार इस तरफ से भी हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान ने लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही उस पत्र में यह भी लिखा है कि इस बात की भी तो जांच हो कि आखिर चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, वार पलटवार आरोप से शुरू हुआ यह सिलसिला अब पत्र तक आकर पहुंच गया है। लंबा चौड़ा पत्र चिराग पासवान का, और उस पत्र में यह भी लिखा गया है कि जांच यह भी होनी चाहिए कि आक्रोश क्यों है पशुपति कुमार पारस के खिलाफ। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने नाखून कटाकर शहीद की उपाधि लेना चाह रहे हैं। बाबा चौहरमल में एक भव्य धार्मिक आयोजन था, वहाँ गर्मजोशी से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत हुआ। वहीं पर इनको काले झंडे दिखाए गए, इनका विरोध हुआ जैसा ये बता रहे हैं। देखिए, इससे समझना बहुत आसान हो जाता है कि बिहार में अब दलित कहीं भी पशुपति कुमार पारस जी को देखना नहीं चाह रहा है, इनको स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। अब पशुपति कुमार पारस जी को केंद्र में मंत्री बने रहने के लिए यह अपने सहयोगियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एक साधारण से पंचायत के चुनाव में हमको लगता है ये वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, तो विधानसभा और लोकसभा बहुत दूर की बात है। अलबत्ता ये एक विधान परिषद में एक सीट इनको आई है, कैसे आई है वो सबको पता है। वो प्रत्याशी किसके थे और पैराशूट कैंडिडेट थे, ये सबको पता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी की ज़मीन यहाँ पर खिसक गई है। मैंने शुरू में कहा कि चाचा भतीजे की जंग और तेज हो चली है। दरअसल भाई भाई की जंग भी तेज हो चली है। प्रिंस राज भी बड़े हमलावर हैं चिराग पासवान पर, और उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगते फिरते चलेंगे चिराग पासवान जब चुनाव आएगा तो। नहीं, देखिए, ये जो सांसद महोदय हैं ये मैगी मैन के नाम से फेमस हैं। यह एक काम किया है, तो इनको इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन चरित्रवान नहीं हैं और राजनीति इनको सीखने की ज़रूरत है आदरणीय चिराग पासवान जी से। अगर कुछ संशय होगा तो चिराग पासवान के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, बाकी सब क्लियर कर देंगे हम। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। मुकेश सहनी और चिराग पासवान साथ नज़र आ रहे हैं और उस तस्वीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने मुकेश सहनी से मुलाकात की है। हालांकि जब हमने इसकी पड़ताल की, पता चला ये तस्वीर पुरानी है। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान के साथ आने की कोई गुंजाइश है क्या? नहीं, देखिए, किसी के साथ भी आने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसका एक समय होता है, एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। उस समय हर एक पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों का गुनागणित करती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, चुनाव के समय पार्टी देखेगी कि गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा। तो अभी मुकेश सहनी हो या और कोई नेता हो, तो अभी तो कोई चुनाव है नहीं, अभी संघर्ष करना है। अभिषेक जी, बिहार के 38 जिला में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत मजबूती के साथ सबके सुख दुख में, हर एक जाति धर्म और समुदाय
के लोगों के बीच में हैं, संघर्षरत हैं, और इसीलिए तिलमिलाहट बिहार में कुछ नेताओं को है, कुछ के पेट में मरोड़ हो रहा है, उसका दवाई हम लोग के पास है। संघर्ष के माध्यम से सारा इलाज हम लोग करेंगे। बिहार में तीज त्योहारों के बहाने भी खूब सियासत होती है। इफ्तार पार्टी कल ही है, शायद 22 अप्रैल की तारीख है। कल आरजेडी की तरफ से अरावड़ी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। सबकी निगाहें इस ओर भी टिकी हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को न्योता मिला है। पार्टी के नेता इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, नहीं होंगे, और इस इफ्तार पार्टी के बहाने क्या तेजस्वी और चिराग दोनों की पार्टियों के बीच क्या नज़दीकियाँ और बढ़ती हुई दिखाई देंगी? नहीं, देखिए, ऐसे आयोजन शुरू से राजनीतिक दल करते रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। एक समाज में सौहार्द का भी वातावरण बनता है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में हमारे पार्टी से लोग आ रहे हैं कि नहीं, इसकी मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। कौन कौन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, न्योता गया भी है कि नहीं है, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभिषेक जी। लेकिन ऐसे कार्यक्रम राजनीतिक दल करते हैं और इससे एक अच्छा ही इम्पैक्ट होता है। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह से हम बात कर रहे थे, और जाहिर तौर पर बातचीत का जो मुख्य बिंदु है और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। नहीं, देखिए, ऐसे आयोजन शुरू से राजनीतिक दल करते रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। एक समाज में सौहार्द का भी वातावरण बनता है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में हमारे पार्टी से लोग आ रहे हैं कि नहीं, इसकी मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। कौन कौन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, न्योता गया भी है कि नहीं है, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभिषेक जी। लेकिन ऐसे कार्यक्रम राजनीतिक दल करते हैं और इससे एक अच्छा ही इम्पैक्ट होता है। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह से हम बात कर रहे थे, और जाहिर तौर पर बातचीत का जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि जिस तरीके से चाचा भतीजे की जंग, भाई भाई की जंग तेज हो चली है, प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच, उससे जो सवाल पनप रहे हैं उन सवालों पर बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।